अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं ज़ैनुल हसन। मैं हूं अंजला इरफान। इस बुलेटिन में हमारे साथ होंगे इरफान बशीर भी। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर आपको देंगे। तोशाखाना केस काबिल समाअत होने के फैसले के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 23 अगस्त को इस पर समाअत करेगा। इसी हवाले में इससे मजीद जानेंगे। नुमाइंदा GNN इकरामुल्लाह जोया हमारे साथ मौजूद हैं। इकराम, बताइएगा, चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अपीलों पर बेंच तश्कील दे दिया गया? देखें, ये बेंच तश्कील दिया गया है जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी और जस्टिस जमाल मुंदखेल जो हैं वो इस बेंच का हिस्सा होंगे। ये 3 रुकनी बेंच जो है वो इस केस की समाअत करेगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अपील 23 अगस्त को समाअत के लिए मुकर्रर की है और इस हवाले से 3 रुकनी बेंच जो है वो इस केस की समाअत करेगा। चेयरमैन PTI ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर रखी थी सुप्रीम कोर्ट में और इस हवाले से इस केस की समाअत जो है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने मुकर्रर कर दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इकरामुल्लाह तमाम तफसीलात के लिए। अहम खबर यह है कि एडिशनल सेशन जज शफकतुल्ला खान ने अटक जेल का दौरा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक अटक जेल के दौरे के दौरान चेयरमैन PTI के सेल का भी दौरा किया गया है। चेयरमैन PTI ने सेल के ऐन बाहर नस्ब CCTV कैमरों पर एतराज किया, जिस पर जेल हुकाम ने शिकायत की कि अजाले की यकीन दहानी कराते हैं। एडिशनल सेशन जज के दौरे के हवाले से मजीद बताएंगे। आतिफ बट ने हमें ज्वाइन किया है। आतिफ, बताइए इस दौरे बारे आपके पास क्या डिटेल्स हैं? जी, एडिशनल सेशन जज शफकतुल्ला खान की जानिब से अटक जेल का दौरे से मुतल्लिक रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है, जिस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अटक जेल के दौरे के दौरान उन्होंने चेयरमैन PTI का जो सेल है उसका भी दौरा किया है। चेयरमैन PTI की जानिब से सेल के बाहर जो नस्ब CCTV कैमराज हैं उन पर एतराज किया है। CCTV कैमरे ओपन वॉशरूम से सिर्फ 5 से 6 फुट के फासले पर नस्ब हैं और एडिशनल सेशन जज की जानिब से जो चेयरमैन PTI के कैमरों की तनसीब से मुताबिक तहफुजात है उनको दुरुस्त करार दिया गया है और एडिशनल सेशन जज की जानिब से ये कहा गया है कि ये जेल रूल की दफात 257 और 771 की खिलाफ वर्जी है और जेल हुकाम ने जो शिकायत है उसके अजाले की यकीन दहानी कराई है। ये रिपोर्ट जो है वो एडिशनल सेशन जज शफकतुल्ला खान की जानिब से जारी की गई है। बहुत शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे आते। और सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की अपने सेक्रेटरी को हटाने की सिफारिश। वक़ार अहमद की खिदमात की मजीद ज़रूरत नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को वापस की जाती हैं। सदर का वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को खत। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की ग्रेड 22 की ऑफिसर हुमैरा अहमद का अपना सेक्रेटरी तैनात करने की तजवीज़। सदर ने एक रोज पहले आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर दस्तखत न करने का इंकशाफ किया था और कहा था कि अमले ने मेरी हुक्म अदूली की, मेरे अमले ने मेरी मर्जी और हुक्म को मजरूह किया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को अपने सेक्रेटरी की खिदमात वापस करने के लिए खत लिख दिया। ऐवान सदर ने वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के नाम खत में लिखा कि कल के वाज़े बयान के पेश नजर ऐवान सदर ने सदर मुमलिकत के सेक्रेटरी की खिदमात एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को वापस कर दी है। खत में कहा गया कि सदर मुमलिकत के सेक्रेटरी वक़ार अहमद की खिदमात की मजीद जरूरत नहीं, इनकी खिदमात एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को वापस की जाती है। ऐवान सदर ने खत में मजीद कहा कि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की 22वें ग्रेड की ऑफिसर हुमैरा अहमद को सदर मुमलिकत की सेक्रेटरी के तौर पर तैनात किया जाए। सदर आरिफ अलवी ने इतवार को ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल 2023 और पाकिस्तान आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2023 पर दस्तखत करने की तरदीद करते हुए कहा था कि उनके अमले ने उनके हुक्म के खिलाफ काम किया। और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुल्क में पहली खुसूसी अदालत कायम कर दी गई है। इजाफी चार्ज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज को सौंप दिया गया। जज अबू अल हसनात ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात की समाअत करेंगे। कानून के मुताबिक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात की समाअत इन कैमरा होगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत एक ही अदालत होगी। उधर ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी एक्ट के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में मुतफर्रिक दरखास्त दायर। अदालती फैसला आने तक कानून पर अमल दरामद रोकते हुए हुक्म इम्तना जारी करने की इस्तदा की गई।
ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से मुतल्लिक मुकदमात एक ही अदालत में चलेंगे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुकदमात सुनने के लिए इस्लामाबाद में खुसूसी अदालत कायम कर दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन मुकदमात की समाअत करेंगे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात की समाअत इन कैमरा होगी। उधर ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर दी गई। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि अदालत ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी एक्ट के शेक 2, 4 और 11 को मावराए आइन करार देते हुए कलअदम करे और अदालती फैसला आने तक कानून पर अमल दरामद रोकते हुए हुक्म इम्तना जारी किया जाए। गुज़श्ता रोज सदर आरिफ अलवी ने ट्विटर पर पैगाम में कहा कि उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं किए। वो इन दोनों बिल से इत्तेफाक नहीं करते। साइफर तहकीकात केस में शाह महमूद कुरैशी का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम अदालत के जज ने महफूज फैसला सुना दिया। शाह महमूद कुरैशी को FIA की तहवील में दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शुएब शाहीन कहते हैं कि शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी मुतनाज़े है। साइफर के मामले पर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी 2 मरतबा फैसला दे चुकी है। काबीना इसे डिक्लासिफाई कर चुकी है। FIR दर्ज करना बदनीयती जाहिर करता है। जो असल मुजरिम थे और साइफर की आड़ में इख्तिदार में आए थे उनके खिलाफ इंक्वायरी नहीं हुई। और सेनेटर रजा रबानी कहते हैं कि सदर के खिलाफ इंक्वायरी हो सकती है। सदर की गलत बयानी साबित हुई तो उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा सकती है। माहिर कानून शुएब शाहीन बोले कि अगर सदर ने बिल पर दस्तखत नहीं किए तो यह कानून नहीं बन सकता। ख्वाजा आसिफ ने अपने ट्वीट में कहा कि इंग्लिश कॉमन लॉ में खामोश रहने का मतलब रजामंदी लिया जाता है। सदर ममलिकत आरिफ अलवी का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी बिल पर दस्तखत ना करने के ट्वीट का मामला। सेनेटर रजा रुबानी ने कहा कि सदर आइन के आर्टिकल 50 के तहत पार्लियामेंट का हिस्सा हैं। इनके खिलाफ सेनेट इंक्वायरी कर सकती है। सदर का ट्वीट गैर मुनासिब था। सदर की गलत बयानी साबित हुई तो उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई शुरू हो सकती है। सेनेट की रूल्स के तहत कमेटी ऑफ द होल बनती है, जिसमें पूरा सेनेट जो है वो कमेटी में तब्दील हो जाता है। प्रेसिडेंट को उस कमेटी के सामने पेश होना चाहिए। सेनेट जो है वो इंक्वायरी कर सकता है क्योंकि पार्लियामान जो है वो 3 चीज़ों पे मुश्तमिल है आर्टिकल 50 के तहत, नेशनल असेंबली, सेनेट और सदर। माहिर कानून शुएब शाहीन कहते हैं अगर सदर ममलिकत ने बिल पर दस्तखत नहीं किए तो कानून नहीं बन सकता। जिस अमले ने सदर के साथ धोखा किया है उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है और जेल भेजा जा सकता है। आर्टिकल 75 के तहत अगर सदर साहब ने दस्तखत नहीं किए तो वो कानून नहीं बन सकता। तो लिहाजा ये जो कानून बना है, गज़ट नोटिफाई हुआ है, दैट इज़ रॉन्ग, दैट इज़ इलीगल। वो उसको वापस होना चाहिए। जिस अमले ने और जिस स्टाफ ने उनके साथ धोखा दिया है उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स भी बन सकती हैं, यानी उनको जेल में भेजा जा सकता है। उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज हो सकती है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने अपने ट्वीट में कहा कि इंग्लिश कॉमन लॉ में खामोश रहने का मतलब रजामंदी लिया जाता है। सदर ने वाज़ेह तौर पर रजामंदी दी, ना ही रिमार्क्स के साथ बिल वापस किए। इस सूरत में समझा जाएगा कि सदर खामोश रहे हैं और खामोशी नीम रजामंदी होती है। साबिक वफाकी वजीर बाबर अवान कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को 2 बिलों के मामले पर नोटिस लेना चाहिए। सदर मुमलिकत का बयान मोतबर है। बैरिस्टर सैफ ने इल्जाम लगाया है कि सदर आरिफ अलवी को अंधेरे में रखकर कानून का गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया। PTI ने सदर मुमलिकत को ओहदा न छोड़ने का मशवरा भी दे दिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी से मुतल्लिक सदर के ट्वीट का मामला तूल पकड़ने लगा। PTI भी खुलकर मैदान में आ गई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर बाबर अवान कहते हैं जहां आईनी उहदे की हुक्म अदूली हो जाए वहां नतीजा आर्टिकल 6 निकलता है। आइन सदर मुमलिकत को इख्तियार देता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल रखे। मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, और सदर साहब भी शायद सुप्रीम कोर्ट से खुद भी रुजू कर सकते हैं, और आर्टिकल 186 है जो इनको इख्तियार देता है कि अगर कोई आईनी इबाम, इस तरह कल से आईनी इबाम भी पैदा हो गया और एक बुरान भी बल्कि पैदा हो गया, तो इन दोनों सूरतों में जो सदर है उसके पास आर्टिकल 186 कॉन्स्टिट्यूशन का इख्तियार देता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल भेजे। चीफ जस्टिस साहब खुद नोटिस ले लें, मेरी तो ये उनसे दरखास्त है। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने बिलों पर दस्तखत को सदर के दफ्तर पर कब्जे की साजिश करार दिया है। किसी एक खुफिया प्रोसेस के ज़रिए उनको मंजूर कर दिया गया और वो सदर ममलिकत की मर्ज़ी के बगैर गज़ट नोटिफाई भी हो गए और आज वो कानून भी बन गया। मैं ये समझता हूँ
कि इस पूरे मामले की तफ्तीश होनी चाहिए, तहकीक होनी चाहिए और हक़ाइक़ को मंजर आम पर लाना चाहिए। जब तक हक़ाइक़ मंजर आम पर नहीं आएंगे उस वक्त तक इस कानून को कानून नहीं समझा जाएगा। उनके ट्वीट के अल्फाज भी इस बात की गमबाजी करते हैं, इसका इजहार करते हैं। इसलिए इस पर सवाल उठाना या इस पर तनकीद करना मैं समझता हूँ वक्त का ज़िया है और लोगों को धोखा देने के मुतरादिफ है, या अपनी हमाकत का और जहालत का इजहार है कि आपको आइन पढ़ना नहीं आता और अगर पढ़ना आता है तो उसको समझना आपके लिए मुश्किल है। तहरीक इंसाफ ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल के मामले पर सदर आरिफ अलवी की भरपूर मुआवनत का फैसला किया। एक पैगाम में सदर से कहा गया कि वो अपने ओहदे से मुस्ताफी न हों। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PTI से मुशावरत के बाद PTI कानूनी रास्ता अपनाएगी। चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल ने जड़ावाला वाक़े से मुताल्लिक़ मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त समाअत के लिए मुक़र्रर कर दी है। चीफ जस्टिस अतहर बिदल्ला और जस्टिस शाहिद वहीद पर मुश्तमिल बेंच कल समाअत करेगा। मज़ीद क्या तफसीलात हैं ये जानते हैं, इकरामुल्लाह जोया हमारे साथ मौजूद हैं। इकरामुल्लाह बताइए, दरख्वास्त में क्या मौक़िफ़ है? देखें, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस सुमरता बंदयाल ने जड़ावाला वाक़े से मुतल्लिक़ मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त समाअत के लिए मुक़र्रर कर दी है। चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल ने जड़ावाला वाक़े पर समाअत के लिए बेंच भी तश्कील दे दिया है। चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल की सरबराही में जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस शाहिद वहीद पर मुश्तमिल ये जो बेंच है इस केस की कल समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुतल्लिका फ़रीक़ैन को नोटिस भी जारी कर दिए हैं और ये जड़ावाला जो वाक़या पेश आया था उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी और उस दरख्वास्त पर जो है वो कल उसको समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है और 3 रुकनी बेंच जो है चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल की सरबराही में इस केस की समाअत करेगा और इस हवाले से जो समाअत है वो केस को मुकर्रर किया गया है। शुक्रिया इकरामुल्लाह, आप इस बारे में बता रहे थे। अक़लियती बरादरी का तहफ़्फ़ुज़ करना हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है। अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के मामले पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कोई भी गिरोह हमलावर होगा तो रियासत एक्शन में आएगी, दुश्मन को इंसाफ के कटहरे में खड़ा करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का जड़ावाला में मसीही बरादरी से खिताब, कहा इंतहा पसंदी का किसी मजहब या इलाके से ताल्लुक़ नहीं है। सानहा जड़ावाला मुआशरे में मौजूद मरज़ की निशानदही करता है। रियासत को मजलूम के साथ पाएंगे, जालिम के साथ नहीं। अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म का दौरा जड़ावाला, मुतासरीन में इमदादी चेक तकसीम किए। सानह जड़ावाला के 1 हफ्ते बाद वज़ीर आज़म मुतासरा इलाके पहुँचे, मुतासरीन से मुलाकात की, ईसा नगरी में जले हुए घरों का मायना भी किया। चर्च में होने वाली ख़ुसूसी तकरीब में भी शरीक हुए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मुतासरीन में इमदादी चेक भी तकसीम किए। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए निगरान वज़ीर आज़म ने वाक़े पर अपने दुख और अफसोस का इजहार किया। उनका कहना था इंसानियत के दुश्मनों का मुत्तहिद होकर मुकाबला करेंगे। अक़लियतों के बगैर पाकिस्तान नामुकम्मल है। मैं आपको सिर्फ ये एश्योर कराना चाहता हूँ, चाहे वो किसी भी किस्म की माइनॉरिटीज से बिलोंग करते हों, अगर उनकी जानो माल पे कोई भी शख्स, कोई भी गिरोह हमला आवर होगा तो रियासत और रियासत के कवानीन को आप मजलूम के साथ पाएंगे, जालिम के साथ नहीं पाएंगे। अनवारुल हक काकड़ ने एक दूसरी तकरीब से खिताब में अज़म जाहिर किया कि इख्तिलाफ की बुनियाद पर किसी की इमलाक को नुकसान नहीं पहुँचाने देंगे। रियासत और कवानीन मजलूमों के साथ हैं। इख्तिलाफ को बुनियाद बनाकर हम किसी की इज्जत व आबरू, किसी की जानो माल, किसी के मालो मता को नुकसान न पहुँचने देंगे और अगर कहीं पहुँचा तो उसका मदावा करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म को वाक़े और मौजूदा सूरत हाल के मुतालिक ब्रीफिंग भी दी गई। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की तमाम मुकदमात में ज़मानत का फैसला बहाल। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत की अपील मुस्तरद कर दी है। उधर एहतसाब अदालत ने परवेज़ इलाही को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। 29 अगस्त को दोबारा से पेश करने का हुक्म दिया है। परवेज़ इलाही के वकील के अहले खाना से मुलाकात कराने की इस्तदा अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए ज़ाती मुआलिज फराहम करने और अहले खाना से मुलाकात की इजाज़त दे दी। परवेज़ इलाही ने कहा कि मुझे गिरफ्तारी के चक्कर में पड़े हुए 3 माह मुकम्मल हो चुके, मेरा सारा निज़ाम खराब हुआ है, तबीयत ठीक नहीं, मेरे डॉक्टर को इलाज की इजाज़त दी जाए। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस वहीद खान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने पंजाब हुकूमत की अपील पर समाअत की। अदालत ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपील मुस्तरद कर दी और करार दिया कि अपील मुस्तरद करने की वजूहात तफसीली फैसले में बयान की जाएंगी। परवेज़ इलाही के वकील अली जफर और आमिर सईद रां पेश हुए। अदालत ने एडवोकेट जनरल पंजाब से इस्तफसार किया कि एक केस में तफ्तीश इसलिए नहीं करते ताकि दूसरे केस में गिरफ्तार किया जा सके। अगर हुकूमत ने मामलात ऐसे ही चलाने हैं तो क्या अदालतें भी रिलीफ ना दें? लाहौर
लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने 15 जुलाई को फैसले में परवेज लाही की तमाम मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली थी और गैर जाहिर शुदा मुकदमात में गिरफ्तार करने से रोका था। पंजाब हुकूमत ने इस फैसले को अपील के जरिए चैलेंज किया, जिस पर 2 रुकनी बेंच ने हुकूमती अपील खारिज कर दी थी, जिसके नतीजे में सिंगल बेंच का फैसला बहाल हो गया। दूसरी जानिब एहतसाब अदालत ने परवेज लाही के जिस्मानी रिमांड में 29 अगस्त तक तोसी कर दी। साथ ही परवेज लाही को जाती मुआलिज से चेकअप और घर वालों से मुलाकात की इजाजत दे दी। परवेज लाही ने रोस्टम पर आकर बताया कि उन्हें सीधा खड़े होने में तकलीफ है और पाँव सूजे हुए हैं। मीडिया से गुफ्तगू में चौधरी परवेज लाही का कहना था कि अफवाज पाकिस्तान, अदलिया और मीडिया को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। मुझे गिरफ्तारी के रोले में पड़े हुए 3 माह मुकम्मल हो गए हैं। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने ईमान मजारी को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। ईमान मजारी ने कहा कि दौरान समाअत मैंने भूख हड़ताल कर दी है, मुझे मेरी नज़मों की किताबें नहीं दी गईं, मुझसे दौरान तफ्तीश किसी ने कोई सवाल नहीं पूछे। इस हवाले से मजीद इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने रियासत मुखालिफ बयानात पर ईमान मजारी एडवोकेट को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस की 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। प्रोसिक्यूटर राजा नवीद ने बताया कि इस्लामाबाद में जलसे के दौरान रियासत मुखालिफ नारेबाजी और तकारीर हुई। मुल्जिमा से सबूत बरामद करने हैं, फोटोग्रामेटिक टेस्ट और वॉइस मैचिंग टेस्ट करवाना है। ईमान मजारी के वकील ने कहा कि ईमान मजारी से पुलिस को ताहाल कुछ मौसूल नहीं हुआ, कोई तफ्तीश नहीं की, मोबाइल और लैपटॉप पुलिस ने ले लिया। एक ही नौयत के 2 मुकदमात दर्ज हैं। मुल्जिमा के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि ईमान मजारी को नाइट सूट में गिरफ्तार किया। पुलिस शायद भूल गई है कि इनके घर भी माएँ बहनें हैं। ईमान मजारी वालदा से मिलकर आपदीदा हो गयीं। साबिक वफाकी वजीर शीरीन मजारी का कहना है कि दुश्मन चाहता है कि मेरी बेटी के साथ कुछ बुरा हो। अपनी बेटी की जान की मुझे सख्त फिक्र है और मैं समझती हूँ कि हर बंदे को आवाज़ उठानी चाहिए। ह्यूमन राइट्स डिफेंडर हैं, केसेस उनके पास हैं ह्यूमन राइट्स के जो और कोई लेता भी नहीं है, और मुझे उसका जान का खतरा है हवालात में। इस वास्ते मुझे उम्मीद है कि उसको बेल मिलनी चाहिए। ईमान मजारी ने कहा कि मैंने भूख हड़ताल शुरू कर दी है, मुझे मेरी नज़मों की किताबें नहीं दी गईं, मुझसे दौरान तफ्तीश किसी ने कोई सवाल नहीं पूछे। मैं जब कल बेहोश थी अपने सेल में हवालात में, CTV के इंस्पेक्टर साहब आए थे और जो मेरी नज़मों की किताबें थी उन्होंने ले ली और उन्होंने कहा आपको इजाज़त नहीं है किताबों की। बहुत गंदा बाथरूम है, मुझे केमिकल यूरिथराइटिस की प्रायर कंडीशन है, तो मेरी किडनीज में मसला है। कल डॉक्टर साहब भी आए थे पिम्स से। रियासत मुखालिफ बयानात पर अदालत ने अली वजीर को भी 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। वेलकम बैक। नून लीग के बड़ों का लंदन में पड़ाव, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की सदारत ने बड़ी बैठक की तैयारियां। लंदन में मौजूद रहनुमा और पाकिस्तान से वीडियो लिंक के जरिए क़यादत शरीक होगी। अहम तरीन इजलास में नवाज शरीफ की वतन वापसी, आइंदा आम इंतखाबात और मुमकिना उम्मीदवारों के हवाले से मुशावरत की जाए। शहबाज शरीफ उम्मीदवारों की फहरिस्त इजलास में पेश करेंगे। मुनाज़िर निगरान हुकूमत का कौमी ख़जाने पर बोझ कम करने के लिए बिजली के शोबे में बड़ा इक़दाम। निगरान वज़ीर आज़म ने बिजली की तक़सीमकार कंपनीज़ को सूबों की मिल्कियत में देने के लिए समरी वफाकी काबीना को भेजने की मंजूरी दे दी है। ये रिपोर्ट देखिए। बिजली चोरी और अदम वसूली के बहस कौमी खजाने पर बोझ को कम करने के लिए निगरान हुकूमत इन एक्शन। बिजली की तकसीमकार कंपनियों की मिल्कियत सूबों को देने का प्लान। इस हवाले से पॉलिसी फ्रेमवर्क भी तैयार कर लिया गया। निगरान वज़ीर आज़म ने बिजली की तकसीमकार कंपनियों को सूबों की मिल्कियत में देने के लिए समरी वफाकी काबीनों को भेजने की मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद बिजली के नर्ख, इसकी तकसीम और सब्सिडी की जिम्मेदारी सूबों की होगी। सूबे गर्दिशी कर्जे के भी खुद जिम्मेदार होंगे। हैदराबाद और सक्खर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी सिंध की मिल्कियत, कोयटा इलेक्ट्रिक कंपनी बलोचिस्तान, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान इलेक्ट्रिक सप्लाई की मिल्कियत पंजाब को देने का फैसला किया गया है। इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की मिल्कियत पंजाब और वफाक की मुश्तरका तौर पर होगी, जबकि पिशावर और कबायली इलाकों में इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी KPK की मिल्कियत में देने का फैसला किया गया है। नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत बिजली की कीमतों में इजाफे पर कराची की ताजर तंजीमों का मुश्तरका इजलास हुआ। टिम्बर मार्केट के ताजरों ने बिजली के बिलों की अदायगियाँ करने से इनकार कर दिया। कन्वीनियर ताजर एसोसिएशन एक्शंस कमेटी मोहम्मद रिजवान कहते हैं टिम्बर मार्केट के बाद कराची की दीगर मार्केट्स भी बिजली के बिलों की अदायगियाँ न करने का ऐलान करेंगी। लेकिन अब जो है कारोबार करना खत्म हो गया। लोग कारोबार नहीं कर सकते, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। लोग जो है अपने घर का चीज़ें बेच के जो है ये हालत हो गई कि उसको जो है बिल भर रहे हैं बिजली का, क्योंकि बिजली जो है वो नहीं है। इस सिलसिले में कल हमारे गोपलानी साहब ने जो है पहल कर दी है,
जो 23 तारीख को जो उन्होंने कहा है कि 23 तारीख से जो है वो बिजली के बिल नहीं देंगे। तो एक ये पहल, एक बारिश का खतरा पहला उन्होंने जो है वो डाल दिया है कि भाई पहले 23 तारीख को कोऑपरेटिव मार्केट, ये अपना टिम्बर मार्केट से जो है बिल खत्म हो जाएंगे देना। उसके बाद इसी तरह जो है हम हर मार्केटों में ये शुरू हो जाएगा कि तमाम मार्केटों में जो है लोग अपना बिजली का बिल नहीं देंगे। तो ये अब हुकूमत की जिम्मेदारी है, आया वो हमारे साथ बैठ के हमारा मसला हल करती है, आवाम का मसला हल करती है, आवाम को रिलीफ देती है या नहीं देती। तो अब जो है हम बड़ी मुश्किल के तहत, जो बड़ी तकलीफ में हम लोग बाहर आए, हम लोगों का कोई जहन नहीं था एहतजाज करने का। हमें एहतजाज पे जो है वो सरकार ने मजबूर किया